हाँ तो गाइस, इंडिया की सबसे ग्रेटेस्ट पिक्चर का ट्रेलर आ गया, ऑफिशियल ट्रेलर, जिसका नाम है बैड एस रवि कुमार। और भाई इसके जीनियस ना मेकर्स, इस सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इस ट्रेलर के देखने के बाद मेरा दिमाग हिल गया लगता है। इस मूवी के जो मेकर्स है ना, वो जीनियस है भाई, सच में। उन्होंने पता नहीं क्या सोच के ये पिक्चर बनाई है, लेकिन जो बनाई है ना भाई, एकदम सिनेमा बना दिया भाई इन्होंने। ओ भाई क्या बोलूं मैं हिल गया भाई साहब, ये क्या बना दिया उन्होंने भाई साहब। इतना ब्रूटल एक्शन, मतलब चेनसो से लेकर के चेनसो घुमा रहा है, वो सबको काट रहा है, बीच में से काट दिया भाई साहब, खूनम खून। और फिर डायलॉग आता है, तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बारी में। डायलॉग, इतने सारे डायलॉग्स, और 3 मिनट 25 सेकंड का तो ये ट्रेलर है, ऑफिशियल ट्रेलर। और जो 2 साल पहले आया था अनाउंसमेंट टीजर भाई साहब, वो भी इतना लेंदी था। और उस टीजर का इस ट्रेलर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, बिल्कुल भी। मतलब हिमेश रेशमिया के उस टीजर में छोटे छोटे बाल थे, और इस ट्रेलर में बड़े बड़े हो गए हैं सारे बाल। और 2 साल बाद आया है ये ट्रेलर, और इस पिक्चर को लेके पता नहीं कितने लोग वेट कर रहे थे। इस पिक्चर कब आएगी, पिक्चर कब आएगा, इसका ट्रेलर। और अब जाके 2025 में इसका ट्रेलर आया है, और अगले महीने इसका रिलीज है 7 फेब को। और भाई साहब इन्होंने जो मचाया है ना ट्रेलर में भाई साहब, मैं क्या बताऊँ। एक्शन की बात करें भाई साहब, चेनसो, कुल्हाड़ी, इतनी ब्रूटैलिटी दिखा रहे हैं ये भाई, लेकिन वो ब्रूटैलिटी ब्रूटल नहीं लग रही। उसको देखने में मजे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। मतलब कुल्हाड़ी से हाथ काट दिया, पूरा खून खून है, ऐसे खून बह रहा है, चेनसो से काट दिया घुमा घुमा के, मतलब। और भाई चेनसो की बात, मैंने उस शॉट को पॉज करके देखा, वो चेनसो इतना नकली चेनसो भाई साहब, वो प्रॉप भी नहीं लग रहा, वो इतना फेक लग रहा है। ऐसा ऐसा मतलब वो इतने हवा में उसको लेकर घूम आ रहा है फ्रेम में, और मतलब वो ऐसा चल भी नहीं रहा है वो। और उसके पीछे साउंड डिजाइन लगा दिया चेनसो का, ऐसा हाल है। और मतलब, और वो सबको मार रहा है, बीच में से काट रहा, खूनम खून भाई, क्या बताऊँ मैं। ये तो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, मतलब गॉड मोड बना रहे हैं पूरा एकदम। और फिर उसके बाद और पूरे ट्रेलर में, जैसे ट्रेलर स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से ही मतलब बार बार अलग अलग सेंटेंसेस का यूज़ करके एक चीज़ ही बोली जा रही है कि भाई 90s 80s की पिक्चर है, 80s की पिक्चर है, पुराना अंदाज नई पिक्चर है, रेट्रो रिलोडेड विंटेज एरा। बार बार एक ही चीज़, एंड तक, पूरे ट्रेलर के एंड तक बार बार यही चीज़ बोली जा रही है। भाई समझ गए हम ठीक है, 80s की पिक्चर है, और 80s की पिक्चर, और बंदों के हाथ में स्मार्टफोन है। ये पता नहीं कौन से ऑल्टरनेट यूनिवर्स का 80s है, जिसमें स्मार्टफोन है लोगों के हाथ में। और भाई साहब एक्शन की तो मैं क्या बात करूँ, एक्शन के बारे में तो अभी, सॉरी बीच में भटक गया मैं। एक्शन की बात करते हैं पहले। एक्शन में भाई साहब हिमेश रेशमिया तार पे लटका हुआ है, मतलब तार पे लटके हुए है वो, और पीछे हो रखी है ग्रीन स्क्रीन। भाई मैं 4K में देख रहा था, इतनी गंदी ग्रीन स्क्रीन पीछे, मतलब वो बादल पूरे ऐसे इतने पिक्सेलेटेड। मैं तो भाई ऐसे हो गया यार, क्या कर रहे हैं भाई, ये क्या कर दिया इन्होंने, मतलब। और वो बंदा लटक के जा रहा है, चश्मा वश्मा लगा रखा है उसने, पूरा क्लोजअप शॉट आ रखा है उसका, और वो बंदा जा रहा है, और उसने तार को अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। भाई मैं दंग हो गया। और इतना उसका जो गैप है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने का, वो इतना ऑलरेडी इतना दूर है, इतना लेंदी है वो गैप, और उसमें हाथ की तो बैंड बज जाए भाई। लेकिन नहीं भाई, बैड एस रवि कुमार के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और फिर उसके बाद भाई साहब, भाई ग्रीन स्क्रीन, इतनी ग्रीन स्क्रीन यूज़ करी है ना, इतनी ग्रीन स्क्रीन यूज़ करी है पूरे ट्रेलर में। मूवी का भी पता नहीं मूवी में भी हो ही, लेकिन इम्प्रूव किया है भाई, इम्प्रूव किया है। जो उनके 2 साल पहले जो टीज़र आया था ना, उससे तो इम्प्रूव किया है इन्होंने, लेकिन कुछ भी कहो। और एक एक्शन शॉट तो ऐसा होता भाई साहब, वो सबसे फनी शॉट, मैं उसमें हंस हंस के पागल हो गया। माँ पता नहीं क्या पहना हुआ है मुंह पे
मुंह में पहना हुआ है, 2 होल हो रखे हैं उसमें आंखों से देखने के लिए, और एक ऐसे स्लाइड वाला शॉट है जैसे वो स्लाइड करके जा रहा है और लेजर नीचे गिर रही है और वो ऐसे स्लाइड करके जा रहा है। भाई साहब वो इतना फनी शॉट था ना, सबसे फनी शॉट पूरे ट्रेलर का। उसके गन पता नहीं इतने अजीब नए डिजाइन के गन है, मतलब कभी उसमें से एक गोली निकल रही है, कभी उसमें से 4 गोली एक साथ निकल रही है। कास्टिंग की बात कर लो, मैं कास्ट देख के भाई हिल गया। मतलब प्रभु देवा का समझ में आता, प्रभु देवा और कोई काम मतलब मिलता, मतलब उनको इतना काम मिलता नहीं, और जो मिलता है तो ऐसा ही मिलता है लाइक। और पिछली जो उन्होंने मूवी बनाई थी राधे, उसमें भी बहुत बुरा हाल था। अब इन्होंने जो डायलॉग्स के साथ किया है ना, ऐसा तो भाई किसी ने नहीं किया। मतलब इतने जिसने भी डायलॉग्स लिखे हैं ना भाई, वो खतरनाक आदमी है भाई। जिसने भी डायलॉग्स लिखे, मतलब ऐसे डायलॉग्स मैंने मेरे मेरे कानों ने ऐसे डायलॉग्स पहली बार सुने हैं। मतलब ऐसा कुछ कमाल ही कर दिया भाई। फिर उसके बाद म्यूजिक की बात कर लेते हैं। म्यूजिक इनका हिमेश रेशमिया मेलेडीज इन्हीं का ही, इन्होंने म्यूजिक दिया है, इन्होंने ही गाया है। और लाइक इनका जो तंदूरी नाइट्स गाना था, उसी का अब एक तंदूरी डेज इन्होंने इस मूवी ट्रेलर में डाला है, दिखाया है। अब पता नहीं मूवी में तंदूरी इवनिंग, तंदूरी मॉर्निंग, तंदूरी आफ्टरनून ये गाने भी ना हो। फिर एक शॉट आता है जिसमें गाड़ी टनल में ऐसे रोल करके जा रही है। मतलब मैंने पॉज करके देखा, वो पूरा ऐसे लग रहा था कि मतलब 2005-6 की कोई गेम हो, तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही थी उस शॉट में। और कास्टिंग की बात कर ले तो मैं हैरान हो गया कि भाई इसमें जॉनी लीवर है और संजय मिश्रा जैसे एक्टर, इतने अच्छे एक्टर ऐसी फिल्म के अंदर है। और मैं तो हैरान हो गया भाई साहब। और लाइक उसके बाद फीमेल एक्ट्रेसेस भी है, एक दो तीन, जिसमें से मेरे को एक तो शायद उनकी खुद की वाइफ है, उनका नाम नहीं पता मुझे, और सनी लियोनी। और एक शॉट आता है जिसमें भाई कैथेड्रल है, उस पर रन कर रहा है, शैडो का कोई नामो निशान ही नहीं है। पता नहीं इनका जो एक्सपोज यूनिवर्स है ये कितना बड़ा है, इसमें कितनी फिल्में आ रखी है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। इसमें मेरे को तो ऐसा लग रहा है इस पर टाइम ट्रैवल सा ना दिखाने लग जाए कुछ। मुझे तो ऐसी वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं भाई, 80s का टाइम बोल रहे हैं ये पूरे ट्रेलर में बार बार। और स्मार्टफोन्स है लोगों के हाथ में। बाकी तुम लोग बताना तुम्हें कैसा लगा भाई। मैं तो काफ़ी शॉर्ट्स में तो हंस के पागल ही हो गया एकदम कि इन्होंने क्या किया है। मतलब GTA 6 से पहले हमें देखने को मिल जाएगी ये पिक्चर। और आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। और आप ये फिल्म देखने जाओगे कि नहीं देखने जाओगे, और आप कौन सी फिल्म या वेब सीरीज़ का रिव्यू चाहते हैं वो भी ज़रूर बताना, मैं उसका भी रिव्यू डालूँगा आप बोलोगे तो। बाकी देखते रहिए सिने जेडी।